हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो भी मैंने लिया है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट में लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे /4 करना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 12 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 8 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेना है। आर्म होल मैंने लिया था यहाँ पे 5.5 इंचेस, उसका हाफ लेके यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो शेप को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। उसके बाद राउंड में शेप ड्रॉ करना है। तो नेक को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं। अब यहाँ से हमें बैक पार्ट को सेपरेट कर लेना है और जो फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें पैटर्न करनी है। जिसके लिए ये जो हमारा इस तरफ का जो शोल्डर है उसे हम निकाल देंगे। तो ये जो हमारा आर्म होल है, यहाँ से हमें राउंड शेप में लाइन को एक्सटेंड करते हुए नेक तक एक्सटेंड कर लेना है और इस शेप को हम कट कर लेंगे। तो हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो इस तरह का नेक हमारा फ्रंट में आएगा और इसके ऊपर जो हमारा प्लेन पार्ट है उसे हम ये जो हमने कट किया था उस पार्ट की मदद से हम प्लेन पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे इस पार्ट को मैंने रखा है। अब सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। उसके बाद हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो लेंथ मैं रखूँगी इसकी भी, जो हमने टॉप पार्ट की लेंथ ली थी 12 इंचेस, तो 12 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेना है और यहाँ से इस पॉइंट को हम इस तरह से नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारी नेकलाइन जहाँ से शुरू होती है वहाँ से हम क्रॉस में लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह का पार्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसे हम कट करेंगे। तो प्लेन पार्ट को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट। अब हम बॉटम का कट करेंगे। तो सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने ली है 23 इंचेस। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसे हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक और नीचे की तरफ आपको हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो हमने इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लिया है, इसे हम कट करेंगे। तो शेप को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है। जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसके बॉटम में हमें पैटर्न करनी है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 27 इंचेस जितना। इसकी लेंथ मैंने ली है 17 इंचेस। अब यहाँ से हम हाई लो का पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो जो फोल्डेड पार्ट है यहाँ से हमें 13 इंचेस डाउन पे एक मार्क करना है और इसे हमें इस तरह से क्रॉस में हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करके लाइन को एक्सटेंड करना है। इसे हम कट करेंगे।
तो इस तरह से हमने कट कर लिया है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह का प्रिंटेड पार्ट हमने कट कर लिया है हाई लो के शेप में, जिसे हम फ्रंट के बॉटम में यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें नेक को तैयार करना होगा। तो नेक के शेप का स्ट्रिप हमने कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इससे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का नेक है उसे भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। तो उसके शेप का हमने स्ट्रिप करके कट करके उसे उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर ली है और सिलाई करने के बाद इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद जो हमारा प्लेन पार्ट है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे आपको जो हमारा नेक है उसमें हमें डबल फोल्ड करना है। इस तरह से आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद आपको अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ से आपको कवर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट को फिक्स कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर बैक का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर आपको इस तरह की स्ट्रिप हमने बाय स्ट्रिप कट की हुई, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। और जैसे हमने नेक पार्ट को तैयार किया था उसी तरह से हम आर्म होल को भी तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल को भी तैयार कर लिया है। अब जो हमारा प्रिंटेड पार्ट था बॉटम का, उसमें हमें यहाँ पे सबसे पहले उसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो नीचे की जो बॉर्डर है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे हमने सेंटर पे इस तरह से मार्क कर लिया है। तो सेंटर में हमें एक बॉक्स प्लिट लेनी है। तो दोनों तरफ से आपको फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस तरह से बॉक्स प्लिट तैयार करनी है। तो दोनों तरफ हम अपोजिट में प्लिट्स लेके एक बॉक्स प्लिट तैयार करेंगे और यहाँ पे हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। पिन से सिक्योर करने के बाद हमें सिंपल प्लिट्स डालनी है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल प्लिट्स डालेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसी तरह से हमें ऑपोजिट साइड में इसी तरह से सिंपल प्लिट्स लेनी है और इसे भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है और पूरी लेंथ में आपको इस तरह की प्लिट्स लेनी है। और इसे आपको पिन से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम क्रॉस में कट कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को क्रॉस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है
तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लिया है। अब मैं यहाँ से पिन्स को निकाल दूँगी। अब जो हमारा प्लेन पार्ट है बॉटम का, उसे हमें राइट साइड पे रखना है और इसके ऊपर आपको जो प्लेन पार्ट है उसे रखना है। तो इस पार्ट को इसके ऊपर हम ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके दोनों को जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हम यहाँ पे रखेंगे और टॉप और बॉटम को हमें जॉइन करना है। तो टॉप का पार्ट इसके ऊपर हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। उसी तरह से जो बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम जॉइन करेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे आपको इस तरह से अच्छे से इसे मिला लेना है और आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग करके हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और हमने इस तरह से यहाँ पे बटन से इसे डेकोरेट कर लिया है। तो फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।